ओम शांति। आज की तारीख है 8 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। आज का प्रश्न, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी ना किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वे लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वे अटल, अखंड, अडोल है। वे हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म होता है, द्वैत है ही नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं ना, तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। किसका नशा? अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आ जाती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। सुन रहे हैं? बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो, जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको ये राज्य भाग्य देने। ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के ही नहीं रहे। माया ने क्या बना दिया? बेसमझ, जैसे कि कोई काम के ही नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता भी कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रोंग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में ही नहीं आता है, करके कोई कहते भी है, वह भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था। आई स्मृति? आई स्मृति? किस किस को स्मृति आई है? क्या स्मृति आई है? जब नई दुनिया नया भारत था तो एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है।
फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हरेक के कर्मों पर मदार है, सारे कर्मों पर आधारित हो जाते हैं। कब से? द्वापर से। देखो सतयुग त्रेता तो आज के श्रेष्ठ कर्मों पर आपको प्रारब्ध मिलती है, ठीक है। जो संगम पर आप श्रेष्ठ कर्म करते हो उसके आधार पर आपको सतयुग त्रेता में प्रारब्ध मिलती है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जैसा कर्म जो करे उसे वैसा पाएंगे, नहीं। एक जन्म में आपने ऐसे कर्म किए जो 21 जन्मों का वर्षा फलित है। और फिर द्वापर से सब कुछ किस पर आधारित हो जाता है? कर्मों पर। देखो कितनी वंडरफुल बात है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म बादशाह ही पाते रहेंगे। भल वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। द्वापर से ऐसा हिसाब शुरू हो जाता है, जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा फल। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सत्युग का सब खल्लास हो जाता है। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है आपको अपनी जीवन कहानी? या आपकी जीवन कहानी है, किसी और की नहीं। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं और सत्युग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। किसके घर लेना आपने जन्म? द्वापर से। देखो सतयुग त्रेता तो सुख ही सुख है, वहां पे ये पता ही नहीं रहेगा कि दुख किस चिड़िया का नाम है, समझ गए। लेकिन द्वापर से जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो आपके कर्म श्रेष्ठ रहेंगे द्वापर से? रहेंगे। माना किसके घर में जन्म लेंगे आप? राजा के घर में जन्म लेंगे। क्यों? अगर कोई दासी उठा के लेगी तो कहेगी राजा का बच्चा बड़ा सुंदर है, और दासी को पसंद आ गया तो ऐसे ही कर्म नहीं है कि उठा सके कोई, हाथ भी लगा सके कोई। अच्छा, ऐसे कर्म ही नहीं है, आगे हो गए तो। इसलिए अटेंशन देना पड़ेगा ना, हर एक को अपने कर्मों पर क्या देना पड़ेगा? अटेंशन। कब? अभी संगम पर। तो द्वापर में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो बाबा समझा रहे थे कि फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सत्यु का सब खलास हो जाता है। फिर कर्म अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सत्यु में राजा रानी प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है ना, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे ना, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। कब? द्वापर में। अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए ना, उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वे भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। सुन रहे हो? फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। माना कैसे कैसे, किस किस का मंदिर कैसे कैसे कब कब बनेगा, ये भी बाबा ने समझाया। देखो है ना कितनी वंडरफुल बातें। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। कौन? भक्ति। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं।
अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्ष को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम देखो बच्चे जन्म जन्मांतर करते आए हो। ग्रस्त धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, ग्रस्त धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब कौन करते हैं? गृहस्थी। ये गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले। कौन? सन्यासी। उन्हों के लिए कायदा है, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में है ना आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं ना तो अपना हिंदू धर्म समझ लिया, हिंदुस्तान का अर्थ निकाल दिया हिंदू धर्म। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं। जहाँ पर आत्माओं ने रहना है और परमात्मा के साथ रहना है वो है ब्रह्म महातत्व। ठीक है, उसको ये सन्यासी क्या समझ लेते हैं कि परमात्मा है। हो गई ना भूल? रहने के स्थान को क्या समझ लेते हैं? परमात्मा। ब्रह्म व तत्व को ही वो याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है ना तो जंगल में जाकर रहते शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो ही नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, कितना माथा कूटते रहते हैं। फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट? अब कौन राइट? वे कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते कि भगवान किस ना किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भर शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु ये तो एक ड्रामा की नूंद है। उन्हों को यह मुसल आदि बनाने ही है, इसमें प्रेरणा आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से परले हो गई। ये सब एक कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे ना, किसके भी मंदिर में, तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रोंग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। गुरु किन्हें कहा जाता है? जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है ना, देखो बच्चे, जिससे सर्व की सदगति होती है, वही तो सर्व का सदगति दाता कहा जाता है ना। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। किनकी? भगवान की। भगवान की याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर के एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते देखो ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा, एक ही बाप ठहरा ना। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, दे सकते? आपने दिया कभी अपने भाई को कोई वर्षा? हाँ, गिफ्ट के अलावा कोई नहीं देता है। एक गिफ्ट दे देंगे चलो करके, भाई भाई को थोड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, पर वर्षा नहीं देते। वर्षा किसको देंगे? अपने बच्चे को, अपनी संतान को। पिता अपनी संतान को ही वर्षा देते हैं। कोई भाई अपना वर्षा भाई को दे ही नहीं सकते हैं। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए तो मुझे याद करते रहते हैं कि ये परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, तुमने पुकारा तभी मैं आया। हाँ, मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। कैसे आता हूँ? ये तो ड्रामा में बना हुआ है ना।
ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्य की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मातन में आए थे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना। यह भी अक्षर है। राधे जाकर अनुराधे बनती है। जनक भी जाकर फिर सीता का बाप अनुजनक बनता है। इस ज्ञान से एक एक मिसाल दे रखा है ना, समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, क्या फिर एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। बाबा जानते हैं कि बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए। उन्हों की फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया। बाप कहते इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रदान हो गया। इसे कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। अब पवित्र पतित होने से अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए तो कहा जाता है ना इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में उनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। मेहनत बिगड़ ही विश्व के मालिक बन जाएंगे क्या? बाप को याद करेंगे तभी तो अपने को तुम राजाई तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद करेंगे ना, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजड़ी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत है? कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट ही ना सके। कोई अर्थ को एक आदि नहीं होगी, वहां विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। आज का वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे ही नहीं। निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो।
ओम शांति।